कहूँगा। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करनी चाहिए। जिसने भक्ति भाव एकाग्र से गीता का ध्यान किया है उसने सर्व वेदों पुराणों तथा शास्त्रों का अभ्यास किया है। ऐसा माना जाता है जो मनुष्य गीता का अर्थ सुनता है, गाता है, परोपकार हेतु सुनाता है वो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जैसे कमल से पानी को जल स्पर्श नहीं करता वैसे गीता का ध्यान करने वाले को आदि महापाप आदि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। थैंक यू। आहुस्वमशया सर्वे देवर्षि नारदस्तदा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्थ: आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, आसित ऋषि, देव ऋषि और महर्षि व्यास भी कहते हैं और अब भी मेरे प्रति कहते हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन तान्यहं वेद सर्वाणि नातं वेदं परंतिता। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन्यात्माना भूतानां महेश्वरोऽपि सन् प्राकृति स्वादिष्ठाय संभवानित मया मया। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सामने सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। साधु पुरुष के उद्धार के लिए, पाप कर्म करने वाले विनाश के लिए और धर्म की अच्छी तरह संस्थापना के लिए मैं युग युग प्रकट होता रहूँगा। जन्म कर्म दिव्या में वेदी तत्त्वादेव पुनः जन्म नैति मामेति सोर्जना। मेरे जन्म कर्म दिव्य, निर्मल अर्थात अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मनुष्य तन में प्राप्त नहीं होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्ने मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आप जो भी मेरे प्रति कहते हैं उसको मैं सत्य मानता हूँ। आपकी लीलामय स्वरूप को ना ही दानव जानते हैं और ना ही देवता ही। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यते अहं प्रियमाणाय वृक्षामि हितकाम्यया। मेरे फिर भी परम रहस्य और प्रभायुक्त वचनों को सुन, जिससे तू अति से प्रेम रखने वाली इच्छा से कहेगा। स्वमेवात्मात्मानं वेत्थितं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूतों के ईश्वर, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे देवों के देव, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताय स्थित अहमादिश्य मध्यम च भूतनामंत एव च। हे कुंती पुत्र, मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। वस्तुमहस्य शेषेण दिव्यात्मा विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोका निमा व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप उन विभूतियों को कहने में संपूर्णता से समर्थ हैं, क्योंकि जिन विभूति के द्वारा आप लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। यो माम जमनादिं च वेति लोका इमा पचा असंपूर्णो समृद्धेषु सर्वमपि प्रमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य तत्व से मुझे जान लेता है वह ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
अपरं भवतो जन्म परं जन्मापि स्वतः कथमेद्विजानीया त्वं मदुपयुक्तवान् इति। आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने इस सूर्य के पास जाके कल्प के आदि में यह योग कहा था। योग न मे बिंदु सूर्यगण प्रभुवं नाम हर्ष अहमादिश्य मध्यम च भूतनामंत एव च। अर्थात मेरे जन्म कर्म दिव्य अलौकिक हैं। इस प्रकार मैं महर्षि गणों का भी आदि कारण हूँ। इस प्रकार लोकों में महान ईश्वर तत्व से जानता हूँ। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हरिओम। धन्यवाद। साधु साधु साधु। गुरुकुल के नन्हे विद्यार्थियों ने ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था उस समय पे ऐसा ही लगा कि सच में ही ऐसा हो रहा है। बहुत ही सुंदर बोला बच्चों ने, बहुत ही अच्छे से एक एक वर्ड सूक्ष्मता के साथ बोला। तो जोरदार एक बार तालियां इन बच्चों के लिए हो जाए, इनके उत्साह के लिए। अब क्लास 9 से आस्था। तो मैं आस्था कक्षा 9 से आज मैं आप सभी को 10वें अध्याय के कुछ श्लोक सुनाऊंगी। न मे बिंदु सूर्यगण प्रभवं नाम हर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वश यो मां जन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा संवृत्तिषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमा क्षमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत्त एवा पृथग्विदा महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चिता मद्गणप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तुश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापूपयान्ति ते। हरि ओम्।